आचार्य चाणक्य के विचार और नीतियां जीवन के हर पहलू को छूती हैं। खासकर जब जीवन में बुरा वक्त आता है तो उनके विचार हमें सहारा देते हैं। अगर आप भी बुरे समय से गुजर रहे हैं तो चाणक्य की 5 बातें ध्यान से सुन लेना, सारी मुसीबत का समाधान मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका समय फिर से अच्छा हो जाए। बुरे समय में सबसे पहली बात समझाते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि धैर्य ही असली ताकत है। बुरा वक्त आने पर हमें सबसे पहले अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति ही कठिन परिस्थितियों में जीत हासिल करता है। जीवन में कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन यदि हम धैर्य बनाए रखें तो समय के साथ स्थिति बदल सकती है। धैर्य हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है और हमें सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। धैर्य की शक्ति का महत्व हर युग में समान रहा है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो कई बार हमारे मन में निराशा और हताशा का भाव आ सकता है। ऐसा महसूस होता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन धैर्य के बिना कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। चाणक्य ने भी इस बात को समझा और धैर्य को जीवन की सबसे बड़ी ताकत माना। धैर्यवान व्यक्ति न केवल अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकता है, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। इसलिए जब भी आपके जीवन में कठिनाई आए तो धैर्य का दामन कभी ना छोड़ें। यह याद रखें कि समय का चक्र हमेशा घूमता है और आज का कठिन समय कल की जीत में बदल सकता है। कई बार हमें लगता है कि कठिनाइयों का सामना करने के बजाय उनसे भाग जाना ही बेहतर है, लेकिन यही वह समय होता है जब धैर्य की असली परीक्षा होती है। धैर्य न केवल हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए और भी सक्षम बनाता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि अब आगे का रास्ता बंद हो गया है, तो धैर्य रखिए और सही समय की प्रतीक्षा करें। समय के साथ साथ परिस्थितियां भी बदलेंगी और आपको नए रास्ते मिलेंगे। बुरे समय में दूसरी बात समझाते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि सही समय की प्रतीक्षा करें। चाणक्य का मानना था कि बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता, इसलिए हमें अपने फैसले लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सही समय का इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि जब वक्त बदलता है तो चीजें भी बदल जाती हैं। जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। इसीलिए धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार करें और फिर सही निर्णय लें। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कठिनाइयों में होते हैं तो हम जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ले लेते हैं, यह सोचकर कि इससे हमें राहत मिलेगी। लेकिन चाणक्य ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि सही समय पर लिया गया निर्णय ही सबसे प्रभावी होता है। लेकिन अगर हम धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार करते हैं तो हम अपनी परिस्थिति को और भी बेहतर बना सकते हैं। चाणक्य का यह विचार हमें सिखाता है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले न केवल हमारी समस्या को बढ़ा सकते हैं, बल्कि हमें और भी कठिनाइयों में डाल सकते हैं। सही समय पर लिया गया निर्णय न केवल हमें सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि हमारे जीवन में स्थिरता और संतुलन भी बनाए रखता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप किसी कठिनाई में हैं, तो तुरंत निर्णय लेने के बजाय ठहरिए, सोचिए और सही समय का इंतजार करें। ऐसा करने से आप न केवल अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, बल्कि आप अपने जीवन को नई दिशा भी दे सकते हैं। बुरे समय में तीसरी बात समझाते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि समस्याओं का सामना करें, उनसे भागें नहीं। चाणक्य ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। बुरे वक्त में समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार हर समस्या के भीतर समाधान छिपा होता है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। सामना करने से हमें न केवल उनका हल मिलता है, बल्कि हम और भी मजबूत बनते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम समस्याओं से भागने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि इससे हमें शांति मिलेगी। लेकिन चाणक्य का यह विचार हमें सिखाता है कि समस्याओं का सामना करना ही उनका सही समाधान है। समस्याओं से भागने के बजाय हमें उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हर समस्या के भीतर एक समाधान छिपा होता है, लेकिन उसे देखने के लिए हमें साहस और धैर्य की जरूरत होती है। चाणक्य का यह विचार हमें सिखाता है
कि जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए तो हमें उससे भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो हम न केवल उनका हल ढूंढ सकते हैं, बल्कि हम अपने अंदर की ताकत को भी पहचान सकते हैं। समस्याओं का सामना करने से हमें न केवल उनका हल मिलता है, बल्कि हम और भी मजबूत बनते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो उससे भागने के बजाय उसका सामना करें और उसे अपने जीवन का हिस्सा मानकर उसे सुलझाने की कोशिश करें। बुरे समय में चौथी बात समझाते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि बुद्धिमानी से निर्णय लें। बुद्धिमानी से निर्णय लेना जैसे इस चैनल से आगे ऐसी ही चीजें सीखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना या मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर लेना। बुरे वक्त में हमें सोच समझकर ही कदम उठाना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। इसीलिए हर स्थिति का विश्लेषण करें, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। कठिन परिस्थितियों में हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके बुद्धिमानी से निर्णय लेने चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। आचार्य चाणक्य के विचार और नीतियां जीवन के हर पहलू को छूती हैं। खासकर जब जीवन में बुरा वक्त आता है तो उनके विचार हमें सहारा देते हैं। अगर आप भी बुरे समय से गुजर रहे हैं तो चाणक्य की 5 बातें ध्यान से सुन लेना, सारी मुसीबत का समाधान मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका समय फिर से अच्छा हो जाए। बुरे समय में सबसे पहली बात समझाते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि धैर्य ही असली ताकत है। बुरा वक्त आने पर हमें सबसे पहले अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति ही कठिन परिस्थितियों में जीत हासिल करता है। जीवन में कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन यदि हम धैर्य बनाए रखें तो समय के साथ स्थिति बदल सकती है। धैर्य हमारे मानसिक और भावनात्मक तुलना को बनाए रखने में मदद करता है और हमें सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। धैर्य की शक्ति का महत्व हर युग में समान रहा है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो कई बार हमारे मन में निराशा और हताशा का भाव आ सकता है। ऐसा महसूस होता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन धैर्य के बिना कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। चाणक्य ने भी इस बात को समझा और धैर्य को जीवन की सबसे बड़ी ताकत माना। धैर्यवान व्यक्ति न केवल अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकता है, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। इसलिए जब भी आपके जीवन में कठिनाई आए तो धैर्य का दामन कभी ना छोड़े। यह याद रखें कि समय का चक्र हमेशा घूमता है और आज का कठिन समय कल की जीत में बदल सकता है। कई बार हमें लगता है कि कठिनाइयों का सामना करने के बजाय उनसे भाग जाना ही बेहतर है, लेकिन यही वह समय होता है जब धैर्य की असली परीक्षा होती है। धैर्य न केवल हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए और भी सक्षम बनाता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि अब आगे का रास्ता बंद हो गया है, तो धैर्य रखिए और सही समय की प्रतीक्षा करें। समय के साथ साथ परिस्थितियां भी बदलेंगी और आपको नए रास्ते मिलेंगे। बुरे समय में दूसरी बात समझाते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि सही समय की प्रतीक्षा करें। चाणक्य का मानना था कि बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता, इसलिए हमें अपने फैसले लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सही समय का इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि जब वक्त बदलता है तो चीजें भी बदल जाती हैं। जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं, इसलिए धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार करें और फिर सही निर्णय लें। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कठिनाइयों में होते हैं तो हम जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ले लेते हैं, यह सोचकर कि इससे हमें राहत मिलेगी। लेकिन चाणक्य ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि सही समय पर लिया गया निर्णय ही सबसे प्रभावी होता है। सही समय की प्रतीक्षा करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार करते हैं तो हम अपनी परिस्थिति को और भी बेहतर बना सकते हैं। चाणक्य का यह विचार हमें सिखाता है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले न केवल हमारी समस्या को बढ़ा सकते हैं, बल्कि हमें और भी कठिनाइयों में डाल सकते हैं। सही समय पर लिया गया निर्णय न केवल हमें सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि हमारे जीवन में स्थिरता
और संतुलन भी बनाए रखता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप किसी कठिनाई में हैं, तो तुरंत निर्णय लेने के बजाय ठहरिए, सोचिए और सही समय का इंतजार करें। ऐसा करने से आप न केवल अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, बल्कि आप अपने जीवन को नई दिशा भी दे सकते हैं। बुरे समय में तीसरी बात समझाते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि समस्याओं का सामना करें, उनसे भागे नहीं। चाणक्य ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। बुरे वक्त में समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार हर समस्या के भीतर समाधान छिपा होता है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। समस्याओं का सामना करने से हमें न केवल उनका हल मिलता है, बल्कि हम और भी मजबूत बनते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम समस्याओं से भागने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि इससे हमें शांति मिलेगी। लेकिन चाणक्य का यह विचार हमें सिखाता है कि समस्याओं का सामना करना ही उनका सही समाधान है। समस्याओं से भागने के बजाय हमें उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हर समस्या के भीतर एक समाधान छिपा होता है, लेकिन उसे देखने के लिए हमें साहस और धैर्य की जरूरत होती है। चाणक्य का यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए, तो हमें उससे भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं, तो हम न केवल उनका हल ढूंढ सकते हैं, बल्कि हम अपने अंदर की ताकत को भी पहचान सकते हैं। समस्याओं का सामना करने से हमें न केवल उनका हल मिलता है, बल्कि हम और भी मजबूत बनते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, तो उससे भागने के बजाय उसका सामना करें और उसे अपने जीवन का हिस्सा मानकर उसे सुलझाने की कोशिश करें। बुरे समय में चौथी बात समझाते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि बुद्धिमानी से निर्णय लें। बुद्धिमानी से निर्णय लेना, जैसे इस चैनल से आगे ऐसी ही चीजें सीखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, या मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर लेना। बुरे वक्त में हमें सोच समझकर ही कदम उठाना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। इसीलिए हर स्थिति का विश्लेषण करें, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। कठिन परिस्थितियों में हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके बुद्धिमानी से निर्णय लेने चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। कठिन परिस्थितियों में हमारा दिमाग अक्सर भावनाओं में बह जाता है, और ऐसे में लिए गए निर्णय अक्सर हमें और भी मुश्किलों में डाल सकते हैं। चाणक्य का यह विचार हमें सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना करते समय हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए और बुद्धिमानी से निर्णय लेना चाहिए। बुद्धिमानी से निर्णय लेना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं। लेकिन चाणक्य का यह विचार हमें सिखाता है कि सही निर्णय वही होता है जो सोच समझ कर लिया जाए। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो हमें अपने निर्णयों में धैर्य और बुद्धिमानी को शामिल करना चाहिए। यह न केवल हमें सही दिशा में ले जाएगा, बल्कि हमें और भी मजबूत बनाएगा। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप किसी कठिनाई में हैं, तो तुरंत निर्णय लेने के बजाय ठहरिए, सोचिए और बुद्धिमानी से निर्णय लें। बुरे समय में पांचवी बात समझाते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि आत्मसंयम बनाए रखें। जीवन में बुरा वक्त आने पर कई बार हम अपना संयम खो देते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। चाणक्य के अनुसार आत्मसंयम एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है। चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, यदि हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे, तो हम उसे पार कर सकते हैं। आत्मसंयम का महत्व केवल कठिनाइयों का सामना करने में ही नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में मदद करता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो कई बार हमारे मन में क्रोध, हताशा और निराशा का भाव आ सकता है। ऐसे में आत्मसंयम हमें हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। आत्मसंयम का अर्थ है अपनी भावनाओं, विचारों और कार्यों पर नियंत्रण रखना। यह गुण हमें न केवल कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है, बल्कि हमें हमारे जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर ले जाता है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, तो आत्मसंयम बनाए रखें। यह न केवल आपको उस कठिनाई का सामना करने में मदद करेगा, बल्कि आपको और भी मजबूत बनाएगा। आत्मसंयम एक ऐसा गुण है जो हमें हमारी जीवन की हर समस्या का सामना करने में मदद करता है।
इसीलिए जब भी आपको लगे कि आप किसी कठिनाई में हैं, तो आत्मसंयम बनाए रखें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं। इन 5 बातों को याद रखना और चाणक्य की नीतियों को जीवन में अपनाना बुरे वक्त में हमें संभलने का मौका देता है। दोस्तों, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम चाणक्य के विचारों को याद रखें तो कोई भी स्थिति हमें हिला नहीं सकती। चाणक्य की नीतियां सदियों से हमारी सभ्यता का हिस्सा रही हैं और आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। उनकी बातें हमें सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए और कैसे हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो इन 5 बातों को याद रखें। यह न केवल आपको उस कठिनाई का सामना करने में मदद करेंगी, बल्कि आपको और भी मजबूत बनाएंगी। चाणक्य के विचार हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं और हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप जीवन में किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं, तो चाणक्य के विचारों को याद रखें और उनसे प्रेरणा लें। यह आपको न केवल उस कठिनाई का सामना करने में मदद करेंगे, बल्कि आपको आपके जीवन में सफलता की ओर भी ले जाएंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में कोई भी रिश्ते की श्रेष्ठता तब तक महत्वपूर्ण होती है जब तक उसमें आपसी समझ और विश्वास हो। एक बार जब यह 2 चीजें खत्म हो जाती हैं, तो रिश्ते का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। सच हमेशा कड़वा होता है और उसे सहने की ताकत हर किसी में नहीं होती, लेकिन याद रखो, वही लोग जीवन में सफल होते हैं जो सच का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। धोखा देने वाले लोग कभी सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर पाते। उनके दिल में हमेशा एक गहरा खालीपन और पछतावा रहता है, जिससे वह छुपा नहीं सकते। अगर तुम सोचते हो कि हर कोई तुम्हारे अच्छे कामों की सराहना करेगा, तो तुम गलत हो। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों की सफलता से जलते हैं और उन्हें गिराने का प्रयास करते हैं। अपने दुख को दूसरों के सामने प्रकट मत करो। लोग सहानुभूति दिखाने का नाटक करेंगे, लेकिन अंदर से खुश होंगे कि तुम परेशान हो। उसके हर दुख सुख में खड़े रहते हैं, अपना सारा काम धाम छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर केवल उस इंसान को समय देते हैं जो आपकी कदर नहीं करता। और यही सबसे बड़ा कारण है आपके उस दुख का। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहना, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी को अगर बहुत ज्यादा इज्जत दे दो या बहुत ज्यादा प्यार दे दो, तो वह आपकी अहमियत को कम कर देता है, आपकी कदर को कम कर देता है। इसलिए कभी भी किसी के लिए हमेशा मौजूद मत रहो, हमेशा हाजिर मत रहो, वरना आप अपनी इज्जत को गवा दोगे। केवल जरूरत पड़ने पर ही आप उस इंसान को समय दो जितना वह डिजर्व करता है। केवल उतना ही प्यार दो। अगर ज्यादा प्यार दोगे या ज्यादा इज्जत और सम्मान दोगे, तो आपकी इज्जत और सम्मान 0 हो जाएगा। प्यार कोई फॉर्मेलिटी नहीं है जिसे सिर्फ निभाया जाए, बल्कि प्यार तो दिल से दिल का रिश्ता है, आत्मा से आत्मा का रिश्ता है, जो दिल से निभाया जाता है, जज्बातों से निभाया जाता है। उसका ऊपरी दिखावे से जताने का कोई फायदा नहीं। अगर आप अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं, अपनी कदर करवाना चाहते हैं, जो प्यार आप चाहते हैं वह प्यार पाना चाहते हैं, तो हमेशा हर चीज लिमिट में करो। क्योंकि कोई भी चीज यदि आवश्यकता से अधिक हो जाए, तो वह आपके दुख का कारण बन सकती है। जिस प्रकार सब्जी में अगर नमक जरूरत से ज्यादा हो जाए, तो वह सब्जी किसी काम की नहीं रहती। चाय में अगर चीनी जरूरत से ज्यादा हो जाए, तो वह चाय किसी काम की नहीं रहती। उसी प्रकार आपके रिश्तों में, आपके प्यार में अगर आपने हद से ज्यादा इज्जत और प्यार डाल दिया, तो फिर वह आपके दुख का कारण बन सकता है। वह प्यार किसी काम का नहीं, क्योंकि वहां पर आपकी इज्जत बिल्कुल भी नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने पार्टनर से बदला लेने के लिए उन्हें चीट करते हैं, उन्हें धोखा देते हैं। ऐसा उस रिश्ते में होता है जब आप अपने साथी के साथ लॉयल होते हैं, सच्चे होते हैं, लेकिन वह आपको धोखा देते हैं। धोखा देने वाले लगभग आधे लोग गुस्से की वजह से अपने साथी को चीट करते हैं, उन्हें धोखा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप अपने पार्टनर को इग्नोर करने लगते हैं, तो इसकी वजह से वह नए पार्टनर को तलाशने लगते हैं।
वही अटेंशन पाने के लिए वह किसी और की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। एक रिश्ते में काफी समय देने के बाद कुछ लोगों का अपने पार्टनर के साथ व्यवहार बदल जाता है और रिश्ते में खटास आ जाती है। कुछ लोग अपने पार्टनर को गलत तरीके से ट्रीट करने लगते हैं, जिससे निकलने के लिए वह अपने पार्टनर को चीट करते हैं। प्यार एक बहुत खूबसूरत एहसास है जो किसी भी उम्र के लोगों में देखा जा सकता है। इस एहसास को ज्यादातर लोग महसूस करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि शुरुआती दिनों में लोग इस प्यार के रिश्ते में इस तरह से खो जाते हैं कि उनको प्यार के अलावा कोई दूसरा रिश्ता अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन कहते हैं ना कि समय के साथ हर चीज बदल जाती है। ऐसा ही कुछ प्यार के रिश्ते में भी होता है। कुछ समय के बाद रिश्तों की चमक धुंधली पड़ने लगती है और लोगों के बीच प्यार की जगह तनाव ले लेता है। इस तनाव के कारण कई बार कुछ ऐसी वजह पैदा हो जाती है, ऐसे कारण पैदा हो जाते हैं जो रिश्ते को अंदर तक तोड़ देते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातों को जो रिश्तों में धोखा देने की खास वजह होती है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहना, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला कारण, कहीं वह आपसे बोर तो नहीं हो गए? रिश्ते में जो ताजगी और प्यार शुरुआती दिनों में महसूस होता है, कुछ सालों के बाद वह कहीं खोने लगता है। वैसे तो ज्यादातर लोग इस कमी को दूर करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, लेकिन आजकल लोग अपने पार्टनर को ही बदलने लगे हैं। और अगर आपका पार्टनर भी हर रोज रिश्ते को बोरिंग बता रहा है, तो समझ लीजिए कि वह अब इस रिश्ते को आगे नहीं ले जाना चाहता। दूसरा कारण, पार्टनर का नजरअंदाज करना। ज्यादातर लोगों की अपने पार्टनर से यह शिकायत होती है कि वह उन्हें समय नहीं दे पाते। आजकल के लाइफस्टाइल में लोग इतने बिजी हो गए हैं कि उनके पास किसी चीज के लिए भी समय नहीं रहता। समय ना मिलने की वजह से इंसान को लगता है कि उसका पार्टनर उसे नजरअंदाज कर रहा है, जिस कारण वह किसी दूसरे इंसान के साथ रिश्ता बना लेते हैं जो उनका ध्यान रखता हो। तीसरा कारण, अपने सम्मान की कमी। कई बार देखा गया है कि प्यार में हम इतना खो जाते हैं कि खुद के सम्मान को ताक पर रखकर पार्टनर की हर बात को मानने लग जाते हैं। प्यार समर्पण मांगता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि इस बात का सामने वाला व्यक्ति फायदा उठाने लगता है और कहीं ना कहीं आगे जाकर यह बात भी धोखा देने का कारण बनती है। अक्सर देखा गया है कि नए रिश्ते की शुरुआत में पार्टनर को लेकर एक अजीब सा डर दिल में रहता है, लेकिन यही लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते में भी देखा जाता है। यह डर होता है कमिटमेंट का। कई बार लोग इसी डर के चलते भी धोखा देते हैं। अगर आपका पार्टनर आपको किसी भी तरह के कमिटमेंट देने से बच रहा है, तो समझ जाना कि रिश्ता जल्द ही टूटने की कगार पर है। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि यह दोनों किसी की नहीं सुनते। मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास रचो और हारो तो भी इतिहास रचो। आमदनी कम हो तो खर्चों पर काबू रखिए, और अगर जानकारी कम हो तो लफ्जों पर काबू रखिए। जितना है उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। कोई किसी का नहीं होता। जब लोगों का दिल भर जाता है तो लोग याद करना भी भूल जाते हैं। अपनों के साथ किया गया छल अपने ही अंत की शुरुआत होती है। पैसा एक ऐसी चीज है जिसमें छुआछूत नहीं माना जाता। एक नोट कसाई के हाथों से होते हुए मंदिर मस्जिद तक बिना भेदभाव के पहुंच जाता है। जिंदगी में शांत रहना सीखो, क्योंकि आपका गुस्सा किसी और की जीत है। हर वह शख्स नफरत के काबिल है जो दिमाग चलाकर रिश्तों की हत्या करता है। दुख का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं हैं और गलत इंसान को लोग परख नहीं पाते। मेहनत का फल और समस्या का हल हमेशा वक्त आने पर ही मिलता है। लोग हमारा उस वक्त यकीन तोड़ते हैं जब हम खुद से भी ज्यादा लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। सच भी कभी कभी बेबस सा नजर आता है। जहां चार झूठे हों, वहां सच हार ही जाता है। 4 पैसे कमाने के चक्कर में इंसान कब बूढ़े होकर खुद चारपाई पकड़ लेता है, पता ही नहीं चलता। कर्मों के खेल से कौन बचा है? जिसने जैसा करा है उसने वैसा भरा है। किसी को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके लिए कभी कोई गलत धारणा बना लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। जब पत्थर को तोड़कर भगवान बन सकते हैं, तो फिर लोग घमंड को तोड़कर इंसान क्यों नहीं बनते? जो नायक होता है वह दुश्मनों से लड़ता है, और जो नालायक होता है
वह हमेशा अपनों से लड़ता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। जिंदगी में ये दो बातें हमें हमेशा याद रखना: गुस्से में कोई फैसला मत लेना और ज्यादा खुश होने पर किसी से कोई वादा मत करना। सबका हमदर्द बनने वाले इंसान को ही उसके दुख में कोई हमदर्द नहीं मिलता। इंसान से गलती हो जाए तो सुधर सकती है, लेकिन अगर इंसान ही गलत हो जाए तो वह कभी नहीं सुधरता। दम घुट रहा है इस जिंदगी से, खुलकर रो भी नहीं सकते और दर्द इतना है कि किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। अपनी जिंदगी में लोगों को इतना भी हक मत दो कि कोई भी आकर आपको तोड़कर चला जाए। वे नीच लोग जो दूसरों के गुप्त दोषों की बात करते हैं, वे स्वयं को वैसे ही नष्ट कर देते हैं जैसे सांप चींटियों के टीलों पर भटक जाते हैं। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। अन्याय से कमाया हुआ धन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कि कभी भी अपने राज्य किसी को मत बताना, यह आपको नष्ट कर देगा। गंदगी के कीड़े केवल गंदगी में जीते हैं, उनके लिए वही स्वर्ग के समान होता है। धर्म वह नहीं है जिसमें दया की शिक्षा ना मिले। जिस धर्म से दया की शिक्षा ना मिले उसे छोड़ देना हितकर है। कोयल का रंग काला होता है, किंतु उसकी आवाज कितनी मधुर होती है। इसलिए बदसूरत से घृणा ना करो। अंधाधुंध खर्च करने वाले जो अपनी आमदनी से अधिक खर्च करते हैं और दूसरे से बेमतलब झगड़ा करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। जो लोग लेन देन, पढ़ाई लिखाई, हर प्राणी से खुलकर बात नहीं करते, वे सुखी रहते हैं। पत्नी जैसी भी हो, धन जितना भी हो, भोजन जैसा भी हो, यह सब समय पर मिल जाए तो सबसे उत्तम है। काम भले ही थोड़ा करो, पर मन लगाकर करो। सोने में कभी खुशबू नहीं होती, चांद कभी दिन में नहीं निकलता। परमात्मा सर्वगुण संपन्न, सर्वव्यापी एवं सर्वज्ञाता है। उसकी तुलना किससे की जा सकती है? प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य एवं धर्म का एक समय अवश्य आता है। कर्म करने से कोई भी कार्य संपन्न किया जा सकता है, चाहे वह कितना ही दुष्कर क्यों ना हो। प्रत्येक मननशील मनुष्य के मन में अनेक विचार उठते रहते हैं। उनको सदा समाज के समक्ष कहने से उनका सम्मान कम हो जाता है। इसलिए उसे चाहिए कि वह मनन पूर्वक उन विचारों को मन ही में रखे। अपने स्वप्नों को साकार करने का यत्न मौन रहते हुए करें। बनता कार्यान्वित हो जाने पर वे स्वयं प्रकट हो जाएंगे और इससे समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, परमात्मा का हाथ है। जीवात्मा जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। स्वयं सब योनियों में भटकता है और यदि सौभाग्य से कभी उसका ज्ञान चक्षु खुल जाए तो अपने ही पुरुषार्थ में पागलपन से डरकर विवेक पथ पर चला जाता है। लेकिन इसमें भी त्याग और तपस्या की जरूरत है। जिस किसी से जितना भी ज्ञान मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए और बदले में कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। परिश्रम करने पर धन अवश्य प्राप्त होता है, जिससे दरिद्रता नहीं रहती। अपने आराध्य देव का नाम याद करने पर पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। मौन धारण कर लेने पर लड़ाई का अंत हो जाता है। जागते रहने पर चोरों का भय दूर हो जाता है। संध्या का उतना महत्व नहीं है जितना गुणों का होता है। एक चांद के समक्ष अनेक तारे क्यों? ज्ञान बहुत बड़ी संपदा है, लेकिन उसके अनुसार आचरण ना हो तो वह ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वेश्याओं से अनुरक्त ना हो। वेश्याएं धन प्राप्ति के लिए धन देने वालों को मनोरंजन अथवा हंसाती हैं और सभी पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए इनकी प्रीति क्षण भंगुर होती है। कुटिल होना ठीक नहीं, लेकिन सीधे साधे स्वभाव का होना भी ठीक नहीं है, अन्यथा कोई ठग लेगा। यह संसार तो एक कड़वे वृक्ष के समान है जिसमें दो प्रकार के फल लगते हैं, मधुर मन और सत्संगति। ये दोनों मानव के लिए लाभकारी हैं, जिनके स्वाद पाकर मानव जीवन सफल हो जाता है। जन्म के अंधे को दिखाई नहीं पड़ता, यह तो उसका दुर्भाग्य है। पिछले जन्म के पापों की ईश्वर प्राप्त सज्जा है, लेकिन अंधापन केवल आंखों का नहीं होता, बल्कि मन का भी होता है, जिससे वह अविवेकी, अत्याचारी एवं अन्यायी बन जाता है। भविष्य चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, इसकी कल्पना करने से क्या लाभ? अतीत की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। भविष्य तो वर्तमान पर निर्भर करता है, इसलिए तुम जो कर रहे हो उसी का चिंतन करो। सब लोग सबसे बैर भाव नहीं रखते,
बैर भाव तो लोग ईर्ष्यावश करते हैं। मूर्ख विद्वानों से जलता है, इसलिए उनसे बैर भाव रखता है। धनहीन का धनिकों से बैर भाव रखना भी स्वाभाविक है। मनुष्य का मन हमेशा पवित्र होना चाहिए। जिसका अंतकरण अपवित्र है, ऐसा दुष्ट मनुष्य सैकड़ों बार तीर्थ स्नान क्यों ना करे, शुद्ध नहीं होता। जैसे मदिरा का बर्तन जलाया भी जाए तो शुद्ध नहीं होता। घर की विवाहिता नारी से ही घर बनता है, लेकिन नारी होना काफी नहीं, उसमें नारीत्व और मातृत्व का गुण भी होना जरूरी है। पति के प्रति प्रेम भाव भी होना अनिवार्य है। मनुष्य के लिए स्वर्ग नरक कहीं दूसरे लोक में नहीं, बल्कि पृथ्वी तल पर ही है। मनुष्य को इस संसार में रहकर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। यह तो मायावी दुनिया है, इसलिए अपने आप को पापों से बचाने के लिए भगवान की पूजा करनी चाहिए। याद रहे, जैसे जंगल के एक पेड़ में आग लग जाने पर सारा जंगल राख हो जाता है, उसी प्रकार यदि एक औलाद गलत और चरित्रहीन निकल जाए तो पूरा परिवार जलकर राख हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को सुनना और समझना चाहिए, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा या सुना जाता है, उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। तो दोस्तों, आइए साथ मिलकर गीता के इन उपदेशों को सुनते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। एक ने शिकायत की, हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए, वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों, सुकून, संयम, सहन शक्ति, प्रेम, नई ऊर्जा, जीवन के सही राह और संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। मन से सोचे, कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस पूरे काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं हैं, जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हैं। जब भी कोई बड़ी बात
बड़े लक्ष्य की हो। केवल उन बातों को उन लोगों से बांटो जो उन बातों को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हों। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरी हो जाए, नष्ट हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचाकर रख लेना। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को भी मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिराना, क्योंकि याद रखो, अंदर भले ही कम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो। क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, वह अपना पैसा आपके व्यवहार से निकाल लेंगे और समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, जिसके पास पैसा है उसे वह पैसा मिलता है और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। तो जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो ज्यादा मुस्कुराएं और ज्यादा सशक्त दिखाएं, क्योंकि लोग उतना ही समझ पाते हैं जितना आप उनको दिखाते हैं। रोना छोड़ें, औसत जिंदगी को स्वीकार करना छोड़ें, अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़ें, क्या नहीं है इसकी परवाह छोड़ें, कल क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़ें। एक बात हमेशा याद रखें, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास ना करें। यदि आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वे कितने भी करीब दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलते। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। जब मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, आपकी तरफ देखना भी छोड़ देते हैं। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देते देते। हमारी सबसे अच्छी मित्र हमारी शिक्षा है। एक शिक्षित व्यक्ति का हर जगह पर सम्मान होता है। इस दुनिया में चापलूसी करने से आसान और सच बोलने से कठिन कुछ भी नहीं है। अपने बारे में सच्चाई की खोज करने में पूरी उम्र लग जाती है, कहीं उनका भ्रम न टूट जाए। इसीलिए कई लोग सच सुनना ही नहीं चाहते। सच्चाई से की हुई कमाई सुख देती है और छल कपट से की हुई कमाई केवल दुखी कर सकती है। अगर हाथ मिले और दिल ना मिले तो हमेशा नुकसान ही होगा। कितना अजीब है ना, इस दुनिया में लोग नफरत खुलकर करते हैं और प्यार छुपकर करते हैं। इंसान का असली रूप तभी दिखाई देता है जब वह नशे में होता है। फिर नशा चाहे शराब का हो, रूप का हो या फिर रुतबे का। तारीफों के पुल के नीचे अब मतलब की नदी बहती है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना ही मूर्खता कहलाता है। जिंदगी में उस चीज की अहमियत किसी को समझ नहीं आती जो उसके पास पहले से ही हो। अहंकार में डूबे इंसान को न तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और न दूसरों की अच्छी बातें। जहां आपकी कीमत नहीं, वहां रुकना मतलब औरता है। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। वह इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझ सकता जिसके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते हो। किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं पता चलती जब तक वह चीज आपके पास है। आपकी कीमत कोई कम या ज्यादा नहीं कर सकता सिवाय आपके। कीमत करनी है तो जीते जी करो। मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। समाज में अपना परिचय स्वयं देना पड़े तो समझ लेना सफलता भी दूर है। हीरो को परखना हो तो अंधेरों का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच का टुकड़ा भी चमकता है। बस इतना चाहिए तुझसे जिंदगी की जमीन पर बैठूं तो लोग उसे बड़प्पन कहें। औकात नहीं चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद। मैं इस काबिल तो नहीं कि कोई अपना समझे, पर इतना यकीन है कि कोई अफसोस जरूर करेगा खो देने के बाद। समय की कीमत रखना सीखो,
यही समय आपके आगे की करेगा। हर इंसान को हर चीज की कीमत पता है, लेकिन उस चीज की अहमियत नहीं। नए लोगों के आने से पुराने की वैल्यू कम ना करना, क्योंकि हीरा चाहे कितना भी पुराना हो, चमक नहीं छोड़ता। हर वक्त पैसे की अहमियत को समझना चाहिए, वरना बुरे वक्त में पैसा अपनी अहमियत समझा देता है। किसी की इतनी भी केयर और वैल्यू मत करो कि उसे तुम्हारी कीमती वक्त की कदर ही ना रहे। जब हम किसी की ज्यादा केयर कर लेते हैं, तब उनके सामने हमारी कुछ वैल्यू ही नहीं रहती। जैसे आप किसी के लिए और अधिक सुलभ होते चले जाते हैं, आप अपना महत्व खोते चले जाते हैं। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। जिस तरह नाखून बढ़ जाने पर हम नाखून काटते हैं, उंगलियां नहीं, उसी तरह रिश्तों में दूरियां आ जाएं तो दूरियों को मिटाना चाहिए, रिश्तों को नहीं। खुद पर विश्वास करके अगर मनुष्य कर्म में लग जाए तो उस कर्म को करने में उसे आनंद आता है और निश्चित ही उसे सफलता मिलती है। आज संसार का मानव विभिन्न धर्मों में बंट चुका है और वे धर्म, संप्रदाय और भगवान के नाम पर एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि संसार में ईश्वर के कई रूप हैं और इसमें कोई भी छोटा नहीं है। परमात्मा का हर एक रूप समान है। जिस तरीके से हर एक नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, उसी तरह हर धर्म मत की धाराएं परमात्मा रूपी सागर में जमा होती हैं। इस संसार के निर्माता एक ही परमपिता हैं, इसलिए हर एक इंसान को धर्म जात से परे एक ईश्वर की आराधना करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है, वह अज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए कर्म और ज्ञान दोनों ही एक हैं, क्योंकि बिना कर्म के ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। गीता कहती है कि ज्ञान को पढ़ने से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए अनुभव करना चाहिए और अनुभव करने के लिए कर्म करना जरूरी होता है। इस तरह कर्म करने से ज्ञान का अनुभव होता है। संसार में सबसे ऊंचा धर्म कर्तव्य का पालन करना है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करता है, उसे सुख और मन की शांति का अनुभव होता है। अपना कर्म भले ही कितना ही कष्टदायक क्यों ना हो, लेकिन अपने कर्म को कर्तव्य समझकर करना दूसरों की नकल करने से श्रेष्ठ होता है। कर्तव्य मनुष्य को बेहतर बनाता है। हर एक कर्म में दोष होता है, इसीलिए दोष देकर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि के साथ धुआं भी होता है, उसी तरह हर एक कर्तव्य में छोटा मोटा दोष हो सकता है, लेकिन इस पर ज्यादा विश्लेषण करने से संशय और अकर्मण्यता पैदा होती है। जीवन में हर एक चीज का संतुलन होना जरूरी है। जीवन में अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं। किसी भी हालात में अति नहीं करनी चाहिए। जैसे दुख आने पर बहुत ज्यादा निराशा में डूबना नहीं चाहिए और ना ही सुख आने पर बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज अस्थायी होती है। इससे असंतुलन पैदा होता है जो जीवन की गति और दिशा को बाधित करता है और इससे अनावश्यक दुख और कष्ट उत्पन्न होते हैं। मन, विचार और कर्म में संतुलन बनाकर ही ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। कर्मों को एक रूप से देखता है, उस व्यक्ति का नजरिया सही होता है। अज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता, इसी वजह से वह हर किसी भी चीज को गलत नजर से ही देखते हैं। गीता के सार में ऐसे मनुष्य के बारे में भी बताया गया है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं रख पाते, ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्य का मन उनके लिए शत्रु के समान काम करता है, क्योंकि मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है तो वह व्यक्ति भी सही तरीके से अपना काम करता है। गीता के सार में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को सबसे पहले अपना खुद का आंकलन, मतलब खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा, तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है, आखिरकार वैसा ही बन जाता है। मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कर्म का क्या परिणाम उन्हें प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर एक इंसान को मिलता ही है। इसलिए मनुष्य को चिंता न करके अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए।
ऐसा करने पर वह अपने किसी भी काम को सच्चे मन से करते हुए नजर आएंगे। मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थितियों का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वही दुख की स्थिति में मनुष्य निराशा महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर फल की चिंता न करके अपने कर्मों को करता है, तो उसी स्थिति को मनुष्य योग में स्थित कहा जाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है, वह मनुष्य का मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन ही उसका दुश्मन साबित होता है। वहीं जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब जिस भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। किसी भी चीज की अधिकता उनके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। यह किसी भी प्रकार की अधिकता हो सकती है, कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम। हमें कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। यह हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतुलन नहीं बनाएगा, तब तक वह अपने जीवन को खुशी से व्यतीत नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी चीज को ज्यादा करने से बचना चाहिए और जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और उनको बस अपने मतलब से मतलब होता है और वह अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। आपको यह बात भी बता दूं, मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर उसे नकारात्मक स्थिति में ले जाता है, जिससे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैली धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी देख नहीं पाता।